अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर फाइन। अच्छा, हमें जो है वो मिलिंग मशीन के बारे में और मिलिंग क्या होती है, फेस मिलिंग क्या होती है, इसको बेसिकली स्टडी करना है। आप जो है वो लेथ मशीन के प्रोसेसेस से जो है वो पहले से मतलब काफ़ी फेमिलियर हैं, ठीक है। तो लेथ मशीन में जैसे कि पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है कि लेथ मशीन में बेसिकली आपका जो पार्ट है, वर्क पीस है, ठीक है, वो आप देखते थे कि वो रोटेट हो रहा होता था, ठीक है। ठीक है, वर्क पीस को आप जो है वो जब वो चक के अंदर उसमें फिक्स क्लैंप कर देते थे तो आप देख रहे होते थे कि जब वो मोटर के ज़रिए घूमता था तो वर्क पीस आपका रोटेट हो रहा होता था। और जबकि उसमें टूल की अगर बात करें तो टूल आप देखते थे कि उसको आप लीनियर मोशन उसकी परफॉर्म कराते थे, मतलब या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। अच्छा, एक्स और वाई इसलिए कह रहा हूँ कि या तो आप जो है वो टुवर्ड्स द चक लेके जा रहे होते थे या फिर आप जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते थे, ऐसी था ना। यानी एक से आप टर्निंग करते थे और एक से फेसिंग करते थे, ठीक है। यानी उसमें हम ये कह सकते हैं कि जब आप लेथ मशीन को देख रहे होते थे, लेथ मशीन में जो पार्ट है वो आपका रोटेट कर रहा होता था और जो टूल है वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा था, या आप रेसिप्रोकेट कह लें, रेसिप्रोकेट कर रहा होता था। अब जब मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन में बेसिकली हमारा जो टूल है वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। और वर्क पीस जो होता है वो हम बेसिकली लीनियर मोशन उसका परफॉर्म करा रहे होते हैं। टेबल होती है उस पर, मतलब ऐसी जगह भी होती है कि जहाँ वो बिल्कुल सेट रहता है टेबल पे, इस तरह के मतलब उस पर इंट्रूजन्स होती हैं कि वो जो वर्क पीस है आपका वो उस पर सेट रहता है और उसमें आप वर्क पीस को मूव करा सकते हैं, ठीक है। मतलब और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्क पीस मूव हर हाल में हो रहा हो। कभी कभी जैसे कि मिसाल के तौर पे सीएनसी में आप देखते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, तो वहाँ तो वर्क पीस अक्सर रखा हुआ होता है, ठीक है। और जो टूल है उसकी जो रोटेशन होती है और टूल नीचे भी आ रहा होता है, ठीक है। और उसमें मतलब 4 डायमेंशनल भी होते हैं, 5 डायमेंशनल भी होती हैं सीएनसी मशीन। अच्छा, आपको ये सोचे कि भाई 4 5 का क्या मतलब है, तो वैसे तो 3 ही डायमेंशंस होती हैं, ठीक है ना, कि एक्स वाई और जेड। लेकिन ये कि उसकी रोटेशन के हवाले से, मतलब जो रोटेशन के कम्बिनेशंस हैं डिफरेंट एक्सीस के अलोंग, तो उसके हवाले से हम 4th 5th डायमेंशन डिस्क्राइब करते हैं। मतलब 4th 5th डायमेंशन बेसिकली ये स्पेशल डायमेंशन नहीं है, स्पेशल मतलब जो स्पेस से पर्टेनिंग हो, SPATIAL, स्पेशल बोल रहा हूँ मैं, उससे पर्टेनिंग नहीं है बेसिकली। लेकिन 4 और 5th डायमेंशन हम बेसिकली रोटेशंस के कम्बिनेशंस और फिर ये इसके साथ ही लीनियर मोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। खैर, अभी सामने आपकी जो पिक्चर नज़र आ रही है, आई थिंक ये आप लोग ने देखी होगी, अक्सर और बेशतर देखी होगी ये। मतलब आप अगर कोई बेसिक सा भी मिलिंग मशीन का कहीं ऑपरेशन अगर देखें, इनफैक्ट आप कोई एनिमेशन भी देखें तो आपको ये इस तरह का टूल नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इंडस्ट्री जहाँ इंडस्ट्री तकरीबन लगभग हर इंडस्ट्री में आपको मिलिंग मशीन से वास्ता पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी आपने शायद ये देखी होगी चीज़, ठीक है। और इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स वगैरह दिखा रहे होते हैं ना अक्सर जगहों पे, तो वहाँ ये मैकेनिकल के भी और मैन्युफैक्चरिंग के भी, तो इस तरह की ख़ास तौर पे लेथ मशीन और मिलिंग मशीन्स के ज़रूर दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन के लिए दोबारा से इस पिक्चर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेस मिलिंग की डेफिनेशन में, द प्रोसेस ऑफ मिलिंग फ्लैट सर्फेसेस दैट आर एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कटर, ठीक है। अब इस बात को पहले तो आराम से सोचें कि क्या रहे हैं इसमें, ठीक है। मतलब इसकी जो डेफिनेशन है ये बता क्या रही है आपको कि एक ऐसा प्रोसेस है। अच्छा, देखिए मिलिंग एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में आता है, ठीक है ना। मतलब ये जो आपको मैन्युफैक्चरिंग के कई प्रोसेसेस बताए थे उसमें से जो मिलिंग का पोर्शन है वो मटेरियल रिमूवल में आता है, ठीक है। और वो भी मतलब ये कि मशीन ऑपरेटेड, मैनुअल नहीं। तो इसमें हम मतलब ये कहेंगे कि जैसे कि मटेरियल रिमूवल प्रोसेस ही है, तो द प्रोसेस ऑफ मिलिंग फ्लैट सर्फेसेस, यानी फ्लैट सर्फेसेस को जब आप मिलिंग कर रहे होते हैं, मटेरियल रिमूव कर रहे होते हैं, किस अंदाज में, कुछ ऐसे कि दैट आर एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कटर। यानी जो फ्लैट सरफेस है ना, सरफेस
और ये जो कटर है, कटर का जो रोटेशन जब कटर की परफॉर्म हो रही होगी तो एक एक्सिस होगा जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहा होगा। तो वो जो एक्सिस है कि वो जो कटर रोटेट हो रहा है बेसिकली उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, सॉरी यहाँ किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था इसलिए मेरे रिदम टूट गया। जो कटर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस फ्लैट सरफेस से बेसिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इसके लिए दोबारा से फिगर देख लें। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो नीचे वर्क पीस है जिससे आपको चिप्स कटते हुए नज़र आ रहे हैं, ये वर्क पीस फ्लैट आपको नज़र आ रहा है और ये वर्क पीस जो है बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका प्लेन है, इसका प्लेन हॉरिजॉन्टली ओरिएंट हुआ है, ठीक है। जबकि आप अगर गौर करें कि जो टूल रोटेट हो रहा होगा तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है टूल का, और वर्क पीस खुद जो है उसका प्लेन वो हॉरिजॉन्टल में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यानी जो कटर है उसकी ओरिएंटेशन या कटर के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस वर्क पीस से परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है, ठीक है, या राइट एंगल स्पेस में लिखा हुआ है, सही है ना। तो ये बेसिकली डेफिनेशन हो गई फेस मिलिंग की। फेस मिलिंग पे आपको जो है बेसिकली हम वो भी देखें, वैसे तो एक और मिलिंग भी होती है जिसे हम साइड मिलिंग कहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारा पर्पज़ है फेस मिलिंग को स्टडी करना। साइड मिलिंग जो है वो, साइड मिलिंग इसका ऑपोजिट होता है। मतलब अगर मुख्तसरन मैं आपको बता दूं, वैसे यहाँ प्रैक्टिकल में साइड मिलिंग तो नहीं फेस मिलिंग है, लेकिन मुख्तसरन अगर मैं बताऊं तो साइड मिलिंग में क्या होता है कि जो टूल का एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, वो इस फ्लैट सरफेस का जो प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल होता है, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो टूल रोटेट कर रहा होगा वो कुछ इस तरह कर रहा होगा कि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब आप ये समझ सकते हैं ना साइड वेज, ये अभी ऐसे ऊपर से काट रहा है तो ये साइड वेज काट रहा होगा, ठीक है। जब साइड वेज काट रहा होगा तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो खुद ब खुद इसके वर्क पीस के पैरेलल हो जाएगा, वर्क पीस के प्लेन के। प्लेन आप समझते होंगे 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो ये साइड मिलिंग होती है। तो मैंने आपको इसका फ़र्क भी बता दिया फेस मिलिंग और साइड मिलिंग का। तो आगे चलते हैं। अच्छा, बात जो है वो फेस मिलिंग के हवाले से ही जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे होगी, क्योंकि मैंने उसी के हवाले से ये आपकी स्लाइड्स रेडी की हैं। मिलिंग मशीन बेसिकली एक डिवाइस है, या आप मशीन कह लें, इक्विपमेंट कह लें, मैकेनिकल, दैट रोटेट्स अ सर्कुलर टूल। मतलब वो एक सर्कुलर टूल उसमें रोटेट हो रहा होता है। दैट हैज़ अ नंबर ऑफ कटिंग एजेस, उसके कई कटिंग एजेस होते हैं, सिमेट्रिकली अरेंज्ड अबाउट इट्स एक्सिस, और वो उसके एक्सिस के अबाउट, यानी जो आपका टूल है जो रोटेट हो रहा है उसके एक्सिस के अबाउट यानी उसके इर्द गिर्द बिल्कुल सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, अरेंज हुए हुए होते हैं, मतलब बिल्कुल बराबर के। ऐसा नहीं कि राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ कटिंग एजेस कुछ और हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और हैं टूल में, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक जैसे हर तरफ कटिंग एजेस होते हैं। तो इसलिए आप बोलेंगे कि सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकली अरेंज हुए हैं अबाउट इट्स एक्सिस। द वर्क पीस इज कॉमनली हेल्ड इन अ वाइज और सिमिलर डिवाइस क्लैम्प्ड टू अ टेबल। अच्छा, वाइज आपको पता है क्या होती है, क्लैंपिंग डिवाइस होता है, तो उसमें भी वर्क पीस को जो है वो होल्ड किया जाता है, क्लैम्प किया जाता है, या फिर कोई और क्लैंपिंग डिवाइस, ठीक है, जिसमें आप वर्क पीस को इस तरह प्लेस कर सकें कि वो हिले जुले ना। अच्छा, अब ये हिलने जुलने का मतलब ये कि आप किसी एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो ठीक है, एक डायरेक्शन में तो आप मूव कर सकते हैं उसको, लेकिन ये कि बाकी डायरेक्शंस में उसके मोशन को आप बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, बाकी डायरेक्शंस में आप जो है उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो इस तरह के क्लैंपिंग डिवाइसेस होते हैं। फिर ये कि दैट कैन मूव इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अब ये बात की जा रही है वर्क पीस की, कि वर्क पीस खुद जो है वो मूव कर सकता है 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब जो आप एक्स, वाई और जेड कहते हैं, ठीक है ना। तो हम टूल को बेसिकली, उसमें जो टूल होता है, इस मतलब इस स्लाइड को अगर इन अ नटशेल बात की जाए तो टूल के कटिंग एजेस सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो है वो वर्क पीस को किसी वाइज में या फिर जो है वो कोई सिमिलर क्लैंपिंग डिवाइस में आप क्लैम्प करते हैं और वो वर्क पीस बेसिकली मूव कर सकता है, लेकिन वर्क पीस रोटेट नहीं करता, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। डिस्क और बैरल शेप्ड कटर्स आर क्लैम्प्ड
अच्छा, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि जो शेप है कटर का, ये एक डिस्क टाइप का या बैरल, डिस्क मतलब इसलिए क्योंकि दरमियान में होल भी होता है, और बैरल जैसे सिलेंड्रिकल कोई चीज़ होती है उस शेप का, ठीक है। तो डिस्क या बैरल शेप होता है ये। कटर्स आर क्लैम्प्ड थ्रू होल्स, मैं बताया था ना होल्स होते हैं जिनके थ्रू ही क्लैम्प हुए होते हैं। इन देयर सेंटर्स, उनके दरमियान में बिल्कुल होल्स होते हैं। टू आर्बर्स या शाफ्ट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये जो टूल है ये आपको इस जगह ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये सब बेसिकली आर्बर है या ऊपर ही शाफ्ट जुड़ी हुई है। ज़ाहिर है शाफ्ट है तो वही घूम रही है तो वो घुमा रही है, वो खुद बेसिकली मोटर से चल रही होती है, ठीक है। बैरल शेप्ड कटर्स आर क्लैम्प्ड थ्रू होल्स इन देयर सेंटर्स टू आर्बर्स या शाफ्ट्स अटैच टू द मशीन स्पिंडल, जो कि मशीन के स्पिंडल से जुड़ी हुई होगी। तो स्पिंडल घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी। दे हैव टीथ ऑन देयर पेरिफेरीज, पेरिफेरी मतलब आप समझते होंगे कि जो इसकी जो सर्कुलर पेरिफेरी है, ठीक है, ये बैरल शेप कटर्स जो हैं इनकी जो सर्कुलर पेरिफेरी है मतलब इनकी जो आउटर बाउंड्री है, इस पे हमारे पास क्या होते हैं, टीथ होते हैं, ठीक है। या तो सिर्फ इस पे होते हैं, मतलब ये कि या तो सिर्फ इसकी पेरिफेरीज पे होंगे टीथ, या फिर पेरिफेरी और जो फेस होगा उन दोनों पे होंगे, ठीक है। पेरिफेरी ये वाला हिस्सा है, ये जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ये पेरिफेरी है, और जो फेस होगा इस टूल का वो नीचे है, यानी वो वर्क पीस पे लगा हुआ है ना, जो हिस्सा टूल का जो हिस्सा वर्क पीस पे लगा हुआ है वो उसका फेस है, और जो साइड है वर्क पीस की ये क्या है, पेरिफेरी। तो बेसिकली जो वापस इधर चलते हैं कि जो टीथ होते हैं वो या तो सिर्फ पेरिफेरी पे होते हैं या फिर पेरिफेरी और फेस दोनों पे होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। एंड एंड मिल इज़ अ कटर शेप्ड लाइक अ पेंसिल। अच्छा, ये एंड मिल कटर बहुत यूज़ होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। ये पेंसिल शेप का होता है विद अ टेपर्ड शैंक दैट फिट्स इनटू द मशीन स्पिंडल, ये मशीन स्पिंडल में डायरेक्टली फिट हुआ हुआ होता है, और टेपर्ड शैंक होता है। टेपर्ड मतलब आप समझते होंगे कि जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ वेरी कर रहा होता है, ठीक है। इट हैज़ कटिंग टीथ ऑन इट्स फेस एंड स्पायरल ब्लेड्स ऑन द लेटरल सरफेस, मतलब उसका जो फेस होता है उस पर हमारे पास कटिंग टीथ होते हैं, जबकि जो उसकी लेटरल सरफेस होती है, लेटरल सरफेस मतलब जो उसकी लेंथ के अलॉन्ग पूरी जो सरफेस एरिया है उस पर हमारे पास स्पायरल ब्लेड जो होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द मिलिंग ऑपरेशन द वर्क पीस इज कैरीड ऑन अ टेबल दैट इज ड्रिवन आइदर मैनुअली और बाय पावर अगेंस्ट द रोटेटिंग कटर। मिलिंग के ऑपरेशन में वर्क पीस जो है वो टेबल में कैरी किया जाता है, और या तो उसको हाथ से ही आप मूव करा सकते हैं, मतलब अगर कोई इस तरह का वो नहीं है कि बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स ही कोई चीज़ नहीं है, तो आप यूजुअली जो आप लैब्स वगैरह में करते हैं या देखते हैं तो वो हाथ से ही बेसिकली उसको प्लेसमेंट उसकी हो रही होती है, आगे भी उसको बढ़ा देते हैं वर्क पीस को। लेकिन ये कि कभी कभी वो किसी पावर के ज़रिए भी, पावर मतलब कोई भी, मतलब आप अपने मैनुअल के अलावा कोई सोर्स के ज़रिए आप वर्क पीस बेसिकली मूव करा रहे हैं, ठीक है। अगेंस्ट द रोटेटिंग कटर मतलब रोटेटिंग कटर जो ऊपर से आया हुआ है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके, वो तो कर रहा है अपना काम, वो तो रोटेट हो रहा है, लेकिन आप उसको वर्क पीस को उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, ताकि तभी तो उसके चिप्स कटते हुए अलग होंगे। अगर आप बस एक ही जगह रखे रहेंगे वर्क पीस को तो वो तो बस उसी जगह से काट देगा, फिर आप उसके अगेंस्ट मूव करेंगे ताकि बाकी जगहों पे भी मिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। मिलिंग मशीन्स यूजुअली प्रोड्यूस फ्लैट सर्फेसेस, मिलिंग से ज़्यादातर जो है वो फ्लैट सर्फेसेस को हासिल किया जाता है। बट एनी शेप दैट कैन बी ग्राउंड ऑन द कटर विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द वर्क। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फ्लैट सर्फेसेस, बल्कि कोई भी शेप जो कि कटर पे ग्राउंड होता है, ग्राउंड मतलब ग्राइंड किया हुआ होता है, तो उस शेप को आप किसी वर्क में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको पता होगी, मिलिंग मशीन एक तरह से ऑल पर्पज़ होती है, इस पर हर तरह के आप काम कर लेते हैं मिलिंग मशीन पे। मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ जो काम आप लेथ पे नहीं हो सकते वो भी मिलिंग मशीन पे हो जाते हैं, ठीक है ना। टू मिल द टीथ ऑफ अ स्पर गियर, तो स्पर गियर आपने जो है वो शायद पढ़ा होगा अपने किसी मशीन डायनेमिक्स या डायनेमिक्स के कोर्स में, ठीक है। तो गियर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसमें एक स्पर गियर भी एक है। टू मिल द टीथ ऑफ अ स्पर गियर या अ डिस्क टाइप कटर विद इट्स कटिंग एजेस इन द शेप ऑफ द स्पेसेस या ग्रूव्स, ग्रूव्स बेसिकली स्पेसिंग को ही कह रहे होते हैं, जो कि दरमियान में स्लॉट्स आ रहे होते हैं, ग्रूव्स आ रहे होते हैं। बिटवीन द टीथ ऑफ गियर इज़ यूज्ड,
मिलिंग द गियर ब्लैंक वन स्पेस एट अ टाइम, मतलब उसमें भी जो आप बेसिकली गियर्स को भी बना रहे होते हैं तो उसके गियर को आपने देखा ना, गियर के टीथ होते हैं, तो गियर के जो टीथ बनते हैं वो भी बेसिकली मिलिंग के ज़रिए, गियर का जो ब्लैंक होता है, गियर का ब्लैंक मतलब कि जब तक उसमें टीथ नहीं है तो वो गियर का ब्लैंक है, तो आप मिलिंग के ज़रिए उसके अंदर टीथ भी पैदा कर देते हैं। ठीक है, वन स्पेस एट अ टाइम, मतलब एक वक्त में आप जो है वो एक स्पेसिंग या एक ग्रूव अंदर जब आप फॉर्म करेंगे तो खुद ब खुद टीथ फॉर्म हो जाएगा गियर का। ठीक है, सो आई थिंक ये मतलब बेसिक सी जो बातें हैं मिलिंग के हवाले से, और फेस मिलिंग क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है। अब ये कि फेस मिलिंग की आप एक एनिमेशन देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके ये कि मतलब बात क्लियर हो जाएगी, कि दिमाग में बैठ जाती है कि भाई फेस मिलिंग अच्छा इस तरह की होती है कि जब आप इंडस्ट्री में फिर देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे अच्छा ही फेस मिलिंग हो रही है। तो अब हम चलते हैं एनिमेशन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो बेसिकली टूल था वो रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा था, आपने इसको बिल्कुल इसकी फिक्सिंग कर दी है, ये आ गया टूल हमारे पास। ठीक है, स्पिंडल में इसको हमने जो है वो फिक्स कर दिया है, ताकि जाहिर सी बात है टूल भी अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, सारे डिफरेंट होते हैं। अब ये देखें आप इसमें बेसिकली अच्छा इंसर्ट्स होती हैं इसमें ना, इंसर्ट ये देखें आप, इंसर्ट ऐड की जाती है इस तरह की, जो कि बेसिकली एज अ कटिंग ब्लेड एक्ट कर रही होती है। पॉजिटिव रे एक बताया है इसमें। अब ये देख रहे हैं इसकी किस तरह की वो ब्लेड्स जो निकली हुई होती हैं टूल पे वो कैसी होती हैं। अब ये देखें फेस में लेंगे, ये रोटेट होगा, पार्ट नीचे रखा हुआ है, ये इसको किस तरह मतलब इसमें सेटिंग करते हैं वो दिखा रहे हैं, इसको घुमाते हैं। जब इसको देखें ये बात हो रही थी कि आप जो है वो वर्क पीस को लीनियर उसमें मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा फिर ये ना गिब्स होती हैं, ये गिब्स आप लॉक कर देते हैं इसलिए ताकि किस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क पीस को मूव कराया जा सके, बाकी दो डायमेंशंस में कोई उसकी मूवमेंट ना हो। अब ये देखें आप किस तरह से वर्क पीस जो है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका टूल जो है वो टूल उसके ऊपर रोटेट होता हुआ उस अपने ब्लेड्स के ज़रिए, कटिंग एजेस के ज़रिए उसको किस तरह मिल करता जा रहा है, उसमें से चिप्स निकलते हुए आपको वाज़े नज़र आ रहे होंगे आई थिंक। ये पार्ट्स रखे हुए हैं एक एक करके सबको करता जा रहा है। ये फेस मिलेंगे क्योंकि ये अपने फेस इसका जो है वो वर्क पीस के साथ कांटेक्ट में है, और जो उसकी ओरिएंटेशन में जो ब्लेड्स हैं वो अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। अभी दोबारा से लाया जा रहा है बैकवर्ड। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो टूल बैकवर्ड आ रहा है, हालांकि इसमें सिर्फ जो है वो क्या कर रहे हैं, आप उसको वर्क पीस को मूव कर रहे हैं, सही है, टूल सिर्फ रोटेट हो रहा है। फिनिशिंग पास दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें क्लियर हो जाएगा, सारी डायमेंशंस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगी। अच्छा 90 डिग्री शोल्डर फेस मिल दिखाइए। शोल्डर बेसिकली अगर इसकी आप डिटेल पढ़ें तो टूल का एक जो है वो हिस्सा होता है, इसके पार्ट्स में अगर आप जाएं तो शोल्डर भी एक हिस्सा कहलाता है। सो दैट्स ऑल, मतलब इसके मिलिंग के हवाले से। बाकी ये कि अच्छा मिलिंग भी हमारे पास जो है वो मैनुअल और सीएनसी दोनों हैं, दोनों होती हैं, ठीक है ना। और हमारे इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में भी आपने वर्कशॉप प्रैक्टिस की लैब में नीचे जो है वो मैनुअल वाली मिलिंग मशीन देखी होगी, जबकि अगर आप सिम सेंटर जाएं तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास सीएनसी है, ठीक है। तो अच्छा अब मतलब ज़्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो सीएनसी ही रखी होती हैं, सीएनसी मिलिंग मशीन्स होती हैं, क्योंकि ये कि सीएनसी मिलिंग मशीन्स जो हैं वो आपका बेसिकली टाइम सेव कर रही होती हैं, ठीक है, और लेबर सेव कर रही, लेबर मतलब इन द सेंस के बहुत ज़्यादा एफर्ट इंसानों को नहीं करना पड़ता उसमें, वो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल होता है, उसमें जो भी फीड हुआ होता है डाटा, या उसमें अगर आप कोई प्रोग्रामिंग की हुई होती है तो उसके हिसाब से फिर उससे डिजिटल सिग्नल के थ्रू मशीन रीड करके और फिर उसको मुझे कोई कोडिंग जो होती है, कोडिंग के ज़रिए वो चल रही होती है।
मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो वर्क पीस की फाइनल डायमेंशंस हैं, उस कोडिंग के ज़रिए आप जो है वो परफॉर्म करा देते हैं। ठीक है, उस पर कीज़ वो बटन भी दिए होते हैं, बाकी ये वो कार्ड स्लॉट भी होता है कि जिसके अंदर आप कोई ड्राइंग वो करके फीड करके उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो फिर वो उसको रीड कर लिया जाता है। ठीक है, रीडेबल होता है ना, मशीन रीडेबल कार्ड। सो ये सारी चीज़ें मिलिंग के हवाले से। बाकी ये कि आप थ्योरी के अपने उसमें कोर्स में जो है इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे होंगे, इसके फिर न्यूमेरिकल्स भी किए जाते हैं, और कोई क्वेश्चन इसमें हो अगर तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और उसको देख लीजिएगा प्लीज़, और से समझ लीजिएगा चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।